जल्दी से आपको लेकर चलेंगे हम पटना पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी के आवास पर, जहां से हमारी सहयोगी निधि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और जरा निधि से जान लेते हैं। निधि, आज तो वोटिंग का दिन है, पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं, लालू परिवार भी इसी चरण में वोट डालेगा। क्या है तैयारी लालू परिवार की? कब तक कौन कौन कैसे कैसे निकलेंगे वोट डालने के लिए, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है निधि? सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं रोमाना। मैं 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पर मौजूद हूं और यहां फिलहाल गेट बंद है। सबसे पहले तेजस्वी यादव निकलेंगे और वो वोट करेंगे। और चूंकि आज जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें तेजस्वी की खुद की सीट है, जहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, राघोपुर विधानसभा सीट। इसके बाद तेजस्वी आज 18 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। चूंकि नजरें तेजस्वी यादव पर ही है, विपक्ष के खासतौर पर महागठबंधन के प्रोजेक्टेड सीएम चेहरा है और ऐसे में तमाम नजरें उन पर है। तो पहले तेजस्वी यादव निकलेंगे, वोटिंग करेंगे और उसके बाद वो जनसभाओं के लिए निकल जाएंगे। उसके बाद पूरा लालू परिवार एक साथ निकल सकता है, यानी लालू परिवार से लालू, राबड़ी और उनकी बेटियां जो यहाँ की वोटर हैं जिनमें वो यहाँ से निकलेंगे। और उसके बाद वो सभी तकरीबन 9 से 10 बजे का टाइमिंग है जब लालू परिवार यहाँ से निकलेंगे वोट करने के लिए। लेकिन पहले तेजस्वी निकलेंगे क्योंकि तस्वीरें, नजरें उन पर है और क्या कुछ कहते हैं तेजस्वी ये देखना होगा। और इस वक्त राबड़ी आवास के बाहर इंतजार किया जा रहा है तेजस्वी यादव के निकलने का। जी बिल्कुल, तो नजर बनाकर रखिए और जैसे कोई हलचल होगी फौरन दोबारा निधि आपके पास आऊंगी। मैं जरा जल्दी से दर्शकों को अंकित गुप्ता के पास लेकर चलेंगे। अंकित गुप्ता दीघा से हमारे साथ मौजूद हैं और गौर करने वाली बात यह है कि दरअसल लालू परिवार का जो वोट है वो यहीं दीघा में है। दीघा जहां से आरजेडी नहीं बल्कि लेफ्ट की दिव्या गौतम चुनाव मैदान में है, बीजेपी के उम्मीदवार को टक्कर दे रही हैं और इनके प्रचार के लिए खुद लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे थे। अंकित से जरा जानते हैं। अंकित, तस्वीरें जरा दिखा दीजिए यहां दीघा जहां पर पोलिंग बूथ पर आप मौजूद है और क्या जानकारी मिल रही है, कब तक लालू परिवार वोट डालने के लिए पहुंचेगा यहां? जिस बात का जिक्र निधि कर रही थी कि सबसे पहले तेजस्वी यादव आएंगे, तो हमारी जानकारी यही है कि करीबन जो है 8:15 से लेकर के 8:30 बजे के आसपास तेजस्वी यादव यहां पहुंचेंगे। लेकिन मैं आपको यहां की तस्वीरें दिखा रहा हूं क्योंकि मतदान शुरू हो चुका है। लेकिन चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं कि यहां पर सेल्फी पॉइंट, जिस हमने जो पिछले कुछ चुनावों से देखा है कि लगातार बनाए जाते हैं, यहां पर भी बना हुआ है, लेकिन एक बेहद ही खूबसूरत अंदाज में। और मतदाताओं का स्वागत करने के लिए रंगोली तैयार की गई है। वोट करेगा सारा पटना, ये संदेश देते हुए ये एक रंगोली तैयार की गई है। और एक और महत्वपूर्ण चीज आपको दिखा देता हूं, क्योंकि आज का जो सुपरस्टार है वो है मतदाता, लिहाजा मतदाताओं के लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया है और मतदान शुरू हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से जो पोलिंग बूथ हैं उनको सजाया गया है, तैयार किया गया है और जो मतदाता हैं वो कतारों में लगे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्या हम कोशिश भी करेंगे। आप लोग वोट करने के लिए पहुंचे हैं? इससे पहले वोट किया? ये बताइए इशू क्या है, खास तौर पे यूथ आप लोगों के लिए क्या है? सर एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट सर हमारा पहला मुद्दा है, वो इशू है। और इसके साथ में कहा जा रहा है पिछले जो है 15-20 सालों में काफी विकास हुआ है। विकास आप लोगों के लिए विकास एक बड़ा इशू है। यस सर, परिवर्तन। मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ, मैं रोक रही हूँ आपको अंकित गुप्ता। इस बीच नितिन नवीन बांकीपुर से एक बार फिर चुनाव मैदान में है, नीतीश सरकार में मंत्री, क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। और पटना की पहचान इस बार अधिक वोटिंग करके लोकतंत्र के इस महापर्व में हर व्यक्ति को भागीदार बनना चाहिए। इसलिए मैं पटना वासियों से अपील करूंगा, अधिक से अधिक मतदान करें। पहला वोट मैंने अपने बूथ का डाला है, आप भी अपने पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और पटना वासी अधिक से अधिक मतदान कर पूरे बिहार नहीं पूरे देश में अपना रिकॉर्ड स्थापित करें। बदलाव होगा भैया इस बार। अब शब्द आपके हैं, हम तो बस यही मानते हैं अच्छी सरकार और व्यवस्थित सरकार और विकसित करने वाली सरकार है। ठीक तो नितिन नवीन को आप सुन रहे थे। देखिए, लगातार 3 बार वो बांकीपुर सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। इस बार जीत का चौका लगाने के लिए एक बार फिर बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है और उनके सामने आरजेडी की तरफ से रेखा कुमारी को इस बार चुनाव मैदान में उतारा गया है। वोट नितिन नवीन ने डाल दिया है और अपनी स्याही लगी उंगली का निशान वो मीडिया के कैमरों को दिखाते हुए, संदेश यही देते हुए कि आज अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। अगर आप भी बिहार के वोटर हैं और आप जिस इलाके में रहते हैं, अगर आज वहां पहले चरण में वोट डाले जा रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए, वोट जरूर डालिए।